अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। और आज आ गए हम अब फिर आ गए हैं अपने घर। और देखिए अब बना रहे हैं मूली की भूजी, सिर मूली की भूजी बनाएंगे। और बनाएंगे चिकन के कबाब। और तस्मिया बना रही है कीमा आलू। तो हम तीनों बनाएंगे अलग अलग सब्ज़ी। फ़िज़ा बनाएंगे चिकन के कबाब, और मैं बनाऊंगी मूली की भुजी, और तस्मिया आलू कीमा बनाएंगी। तो चलो दिखा दिए हैं, सारी चीज़ें ही दिखा दी हैं बना के, लेकिन फिर भी अगर जो हाथ लगेगा वो दिखाते रहेंगे बना के, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी हुई तो कोई बात नहीं है, वरना दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये बना दी है मूली की भुजी, और मूली की भुजी बनी है बहुत ही मज़ेदार। आपको देखने में भी लग रहा होगा। बस इसे क्या है, मूली को उबाल के पीस लेना है, और इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची की चटनी बना के मिला देनी है, और लाल मिर्च और लहसुन और जीरा और हींग से भून देना है बस। और कुछ भी वो नहीं है सब बनाने में, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, कुछ नहीं करना, और इतने मज़ेदार। और अब बनाएंगे मटर चावल इंशाल्लाह। मटर देखिए मैंने छील ली है सारी, 2 किलो के करीब मटर थी, वो छील ली है और ये काट लिया है। टमाटर आज डालेंगे नहीं इसमें, और दही डालेंगे, क्योंकि टमाटर से चावल पीले पीले हो जाते हैं, दही से रहते हैं बिल्कुल बढ़िया। तो दही डालेंगे इंशाल्लाह। अब बनाते हैं, चलो मटर चावल दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी, फिर डाल दिया था इसमें गरम मसाला। गरम मसाले में जायफल, जवैत्री, दालचीनी और काली मिर्च, लौंग, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस यही डाला था। और फिर मैंने इसमें जब ये थोड़ा सा हल्का सा चला के उसे फिर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी सौंफ पिसी हुई। और फिर मैंने जब वो भुनने पे आ गया था तो फिर मैंने डाल दिया था इसके अंदर देखिए मटर। और मटर अब मैं अच्छी तरह से इसे मटर को भून लूँगी, जिस तरह से बिरयानी की यखनी भूनते हैं इसी तरह मटर को भून लेंगे अच्छी तरह से। अब फिर ये 1 किलो चावल है तो 3.5 गिलास होते हैं। 1 किलो चावल 3.5 गिलास ही बैठते हैं, तो मैंने 4 गिलास पानी ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, कभी कच्चा बर्ती हो जाए, बिल्कुल सही उतरेंगे इंशाल्लाह। तो वो पानी डाल दूँगी और फिर इसमें डाल देंगे चावल। तो इंशाल्लाह ये हो गई मटर चावल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मटर चावल मैंने पहले भी दिखा दिए थे, इसलिए अब नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से दिखा दिए थे पहले, जिस तरह से मैंने बनाए थे, एक एक चीज़ दिखा दी थी उसके अंदर। तो देखिए बहुत आसान तरीका मटर चावल बनाने का। अब बिल्कुल बिरयानी की तरह बनते हैं, जैसे बिरयानी बनती है बिल्कुल इसी तरह का जायका होता है। मछली से अच्छी तरह भून लीजिए। आज के धुआं की वजह से कम दिखाई दे रहा है, देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गए हैं, वो तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि अच्छी तरह से भून गए हैं। और इसमें डाल देंगे अब पानी, और फिर पानी में खटकी जब आ जाएगी तो डाल देंगे चावल। और नमक डाला नहीं, क्योंकि नमक हमेशा याद बाद में ही आता है। तो फिलहाल डाल देते हैं इसके अंदर नमक, जिससे चावल फीके ना रहे हैं। फिर चख लेंगे, पानी में हल्का सा तेज़ नमक होना चाहिए, तो चावलों में फिट बैठ जाता है। तो आप ये ध्यान करके बनाएं कि चावलों में पानी जो है, पानी में हल्का सा नमक होना चाहिए, तो बिल्कुल चावलों में फिट बैठता है। अगर कम रखेंगे या बराबर का सा नमक रख देंगे तो फिर चावलों में फिट रहेगा। हल्का सा तेज़ होना चाहिए पानी में नमक, तो इससे बिल्कुल फिट बैठ जाता है चावलों में। और आज जा रही हैं आयशा अपनी मम्मा के घर, नन्ना के घर, अपनी नानी के घर जा रही हैं। और जा रही हैं, देखिए कितने दिन में आती हैं, और बड़ा दिल दुख रहा है क्योंकि मुझसे हो जाएंगी वो जुदा के एक दिन के लिए। और इतनी आदत हो गई है आयशा की कि बेइंतहा, क्योंकि मोहब्बत हो जाती है अपने घर के बच्चे से बहुत ज़्यादा। लेकिन आ गई हैं ज़ियाना और रेयाना और असमत आ गई हैं, तो कुछ थोड़ा सा वो मैच हो जाएगा कि थोड़ा दुख होगा तो थोड़ी सी खुशी भी हो जाएगी, तो ये बराबर का सही हो जाएगा। बस आप दिखाएंगे जो भी बनाएंगे, फिर शाम में क्या बनाते हैं दिखाएंगे, या उससे पहले ही ब्लॉग का एंड कर लूँगी। अभी तो नहीं करूँगी, खैर थोड़ा कुछ और दिखा दूँगी तो ब्लॉग का एंड कर दूँगी। जो छोटी सी वीडियो बनी थी कल भी, छोटी सी वीडियो बनी थी, ज़्यादा लंबी नहीं बनी थी, तो फिर दिखाऊँगी क्या करती हूँ कल इंशाल्लाह। आज ही कर दूँगी, इसे अपलोड कर दूँगी, तो आज ही एंड कर दूँगी इस वीडियो का इंशाल्लाह ताला। अब पढ़ ली है ज़ोहर की नमाज़, अल्लाह का करम है ना ऐसे उसकी कि उन्हें नमाज नसीब करा दी रब्बुल आलमीन ने, इसका शुक्र है लाख लाख मेरे मालिक तेरा। और आज है जुमा, और जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खुशी भरे बहुत सारे जुमाए रब्बुल आलमीन। और जुमे का है कि आप जुमे के दिन सूरत कहफ ज़रूर पढ़ा करें। हर जुमे को बताती हूँ कि सूरत कहफ ज़रूर पढ़ा करें।
और जो आप सूरतें पढ़ती हैं वही पढ़ें, लेकिन सूरत आप ज़रूर पढ़ें। तो यही बताया। और आयशा जा रही है अपनी नानी के यहाँ। आयशा नानी के यहाँ जा रही हो? और आयशा देखिए अटैची, आयशा ने बना ली अपनी अटैची की गाड़ी। आयशा नानी के यहाँ जा रही हो आप? नानी के यहाँ जा रही हो? सही सही बता दो, बताओ। वहाँ जा रही हो? अच्छा चला के दिखाऊँ गाड़ी? अच्छा चक्कू चला के दिखानी ज़रूरी है गाड़ी? अच्छा चलो लो लो दिखा दी। चलो चलो चीचे 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 आयशा गाड़ी चलाना सीख रही है माशाल्लाह। देखिए इन्होंने अटैची की ही गाड़ी बना ली है अपनी आज बहुत देर से। इस अटैची में बस चल रही हो खेल रही। आयशा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। आयशा हाँ गाड़ी है आपकी, है ये गाड़ी है आपकी। आना देख लो आयशा की गाड़ी को। आयशा दिखा दो, चेहरा दिखा दो आयशा। हाँ हाँ आयशा, हाँ क्या हुआ आयशा, क्या हुआ? जय जा इतना बोलोगे? हाँ इधर को देखो, मैं इधर को, हाँ मैं इधर को देखो। मैं गुड्डा हो तुम? मेरा गुड्डे राजा मेरा गुड्डे राजा ऐसे 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 खेलेगा। मेरा गुड्डे राजा ऐसे ऐसे खेलेगा, ऐसे खेलोगे, ऐसे 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 खेलेगा मेरा गुड्डा राजा। क्या कर रहा हो? क्यों गुस्सा आ रहा है इतना? आओ गोदी में, आओगी मेरी? गोदी में ले लूँ आपको? गोदी में ले लूँ आपको? आपको गोदी में ले लूँ? आ जाओ, आओ। नहीं आओ, नहीं आना। और ये है ज़ियारा, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इन्हें है बैठने का शौक़, लेटने का बिल्कुल नहीं है। ये लेटना नहीं चाहती हैं, ये कहती हैं मुझे बिठाओ। अगर हम इन्हें लिटा देते हैं तो ये रोने लगती हैं। अब फिर रोगी क्या बैठने से भी? बैठने से भी रोगी। गुड्डे राजा निन्नी आ रही है, निन्नी निन्नी आ रही है गुड्डे राजा। आयशा देखो तो सही ना, टोपा करके। और देखिए इसकी आँखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ना आँखें दिखा दो अपनी, दिखा दो ना ज़्यादा आँखें अपनी। यूट्यूब फैमिली में ज़्यादा आँखें दिखाओ अपनी। नहीं दिखाओगी, नहीं दिखाओगी, नहीं दिखाएगी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आँखें कुछ नहीं दिखाएगी। ज़्यादा गुड्डा भी रोने लगा है। अभी अपनी मम्मा को याद कर रही है इसलिए रो रही है ज़्यादा। मम्मा याद आ रही है आपकी मम्मा याद आ रही है इसलिए रो रही है। असमत ने बनाया है पालक पनीर और वाइट में बनाया है पालक पनीर। देखिए कितना खूबसूरत बना है। अब असमत देखिए असमत ने बनाया है पालक पनीर और देखिए कितना प्यारा है, वाइट में बनाया है पालक पनीर और बहुत अच्छी तरह से बनाया है और बहुत मज़े का है। मुझे खिलाया था लेकिन बहुत मज़े का लगा। अब उन्होंने हॉटपॉट में कर दिया है क्योंकि आने वाले हैं खाने वाले, तो इसलिए उन्हें खिलाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत मज़े का बना है। अब असमत से पूछते हैं इसकी रेसिपी कि असमत ने ये कैसे बनाया है। असमत ने बताई है पालक की रेसिपी। उन्होंने कहा है कि पालक को अच्छी तरह से धो के काट कर उसे उबाल लिया था, 1-2 खत्की देकर उसका पानी निचोड़ दिया था। और उन्होंने पनीर को काट के टुकड़े कर के छोटे छोटे से और उसमें मिलाया था एनोगेनो मिलाया था, हाँ नहीं और क्या क्या पिज़्ज़ा चीज़ मिलाया था, नमक मिलाया था, हाँ चिली फ्लेक्स मिलाया था, नमक मिलाया था। ये सब मिला कर उन्होंने रख दिया था। और फिर उन्होंने जो प्याज काटी थी, अदरक लहसुन काटा था, तेल गरम करके उसे उसमें डाल दिया और वो हल्का सा ब्राउन हुए थे जब दोनों चीज़ें, तो उन्होंने उसमें चिली फ्लेक्स और वही तो उसमें चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा चीज़ मिला डालकर उसे अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर जब वो भुन गया तो उसमें पालक डाल दिया था और पालक डाल के उसमें और पालक को अच्छी तरह भून के और फिर उसमें जो मिलाया मैंने रखा था तो वो मिला दिया था उसके अंदर। और वो अच्छी तरह से जब बन गया तो वो हो गया तैयार। और मैंने आपको दिखा ही दिया था। तो इस तरह से बनाया था असमत ने ये और बहुत आसान तरीका था, कोई ज़्यादा भारी नहीं था। और बाद में हाँ उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फ्रेश क्रीम और चीज़ ली थी और क्या था चीज़ वो ली थी और मेयोनी ली थी। इन्होंने तीनों चीज़ें ली थी,
चीज़, मेयोनी ली थी और फ्रेश क्रीम, ये तीनों को ग्राइंड करके उसमें मिला दिया था और फिर ये हो गया तैयार। माशाल्लाह कितना मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना है। आप भी बनाइए इस तरीके से, जो मैंने तरीका बनाया है बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छे से बनाया, कुछ भी बनाया मज़ा आता है, अच्छा लगता है खाना। देखिए आयशा ने सारे मूँगफली, आना ने सारे मूँगफली को चिक्कन यहाँ से उठाकर यहाँ फेंके हैं। देखिए कह रही है अगर आप इस तरह से नीचे फेंकेंगे कोई भी चीज़ तो मैं ऊपर फेंकूंगी। तो उन्होंने देखो ये ऊपर फेंकी है। कितनी शैतान है ये आना। भाग गई है, सफाई करके छोड़ गई हैं बीच में और सब चीज़ें फैला गई हैं दोबारा से। बोली जितनी मैंने सफाई करी थी आप लोगों ने फिर इतनी गंदगी करती है। और वो सारे चिक्कल फिर दोबारा से फैला के और फिर ये देखिए ऊपर फेंक के चली गई हैं। बोले आपके बिस्तर पूरा गंदा करना है। तो उन्होंने कर दिया है दोबारा से हमारा बिस्तर कंबल गंदा। तो हम करेंगे इसे साफ़, फिर दिखाएंगे। और ये मूँगफली की पन्नी उठा कर आना मुझे दे गई है कि जितनी गंदगी फैलानी है अभी फैला लो, वरना फिर मैं तुम्हें गंदगी नहीं फैलाने दूँगी। तो हमें प्लेट भी दे गई है कि प्लेट में रख लेना चिक्कल, अगर नीचे फेंके तो अच्छी बात नहीं होने की है। तो ये हमारी आना का कहना है। आप देखिए कितनी छोटी है, झाड़ू लगाए चली जा रही है। अब फिर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। अल्लाह रहम करे, आज पूरे घर को साफ करके छोड़ेंगी। और देखिए कितनी समझदारी करी गई। मूँगफली की थैली देखे गई है और ये प्लेट देखे गई है कि इसमें रखिए आप चिक्कल, बदतमीज़ ना करिए। और ये चिक्कल ये अब हमें ही सफाई करनी पड़ेगी दोबारा से। तो इन्होंने फैला इतना दिया है कि सफाई हमें करनी पड़ेगी। ना करें, क्यों करा है आपने ये सब, क्यों करा है आपको? आपने सफाई क्यों करी है आना, बता तो दो। हाँ आना, क्यों करी है आपने सफाई? इसे भी झाड़ दो, कंबल को भी खुद झाड़ू। आप करोगे, आप सो जाएगी, आप सो जाएगी सफाई। आप इतनी बड़ी तो नहीं हो, सफाई कर लो। इतनी बड़ी तो नहीं हो आप, जो सफाई कर लो। सफाई करूंगी, बहुत बड़ी हो गई हूँ। बहुत बड़ी हो गई हो, फिर आप मम्मा से ये होगी। देखो आपकी बच्ची कितना काम कर रही हैं, फिर आप मम्मा से ये कहोगी अपनी। नहीं कहूँगी। अभी तो कहा था आपने थोड़ी देर पहले। दूसरे कमरे में बैठ जाओ। दूसरे कमरे में बैठ जाओ, इस कमरे की आप सफाई करेंगे ज़रूर। चादर झाड़ दी, तो अभी ये झाड़ने से सारा इस पर आ रहा है, सफाई क्या हुई? देखिए आप इस पर आ गए ना। सफाई करूंगी, हट जाओ। ठीक है, देखिए इसने कितनी गंदगी उड़ाई है, मूंगफली के चिक्कल किए हैं और फिर मूंगफली के चिक्कल उठा के भी रखने की कोशिश कर रही है। देखिए झाड़ू लगा के उसे उठा रही है सब चीज़। देखिए झाड़ू लगाना सीख गई है अभी से ही। इतनी छोटी बच्ची, इतनी सफाई का ध्यान इनका हो रहा है बहुत ज़्यादा। आना, क्यों झाड़ू लगा रही हो बेटे? हम लगा देंगे, आप मत लगाओ। आपको गंदगी नजर आ? अच्छा अब्बा आ रहे हैं। ओहो अब्बा आ रहे हैं, इसलिए वो सफाई कर रही हैं घर की। कभी गंदगी देखें अब्बा आके। अच्छा अब्बा आने वाले हैं, आप ही सफाई कर रही हो। हाथ से नहीं उठाते बेटे, गंदी बात है, हाथ से नहीं उठाओ आप, है ना, हाथ से नहीं उठाओ। झाड़ू से बाहर को ले जाओ। आप पायदान हटा दीजिए, फिर झाड़ू से बाहर ले जाइए। आप पायदान हटा दीजिए, आप हाँ पायदान रख दीजिए, अब ले जाइए आप। अब बाहर ले जाइए आप झाड़ू से, बिल्कुल ऐसे ही लगा। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह देखिए जाएंगे ये वहाँ रखा है। अब इधर से झाड़ू लगा के लाइए आप। इतना काम मत करेगा बेटा, थक जाओगे आप। नहीं थकोगी आप बहुत काम करोगी, बहुत सारा काम होता है। चलिए ठीक है, तो आप काम कर लीजिए। अब कर देते हैं ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। और घर हो गया है सूना है, आना चली गई हैं, वो आयशा चली गई, सॉरी आयशा चली गई, घर हो गया है सूना। बस अब कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।